अभी एक रिपोर्ट मिला रास्ते में कि सुरेंद्र यादव का कहीं कोई रिमर उड़ा रहा है कि जन स्वराज का कैंडिडेट हमारे पक्ष में बैठ जाएगा। तो आज इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सुरेंद्र यादव मेरे पक्ष में बैठ सकता है, हम उसके पक्ष में नहीं बैठ सकते। मतलब आप सुरेंद्र यादव को जन स्वराज में ले आइएगा? हम बता रहे हैं कि हम उन लोग के जैसा लुटेरा तो नहीं है, एक साधारण परिवार के बेटा हैं। अभी अगर हम 20,000 से जीतते हैं तो अगली बार हमको 50,000 से लोग जिताने का काम करें। कौनियत तो रहा नहीं। अब डायरेक्ट लड़ाई है मनोरमा के साथ, जो जदयू के कैंडिडेट सुरेंद्र यादव कोसों दूर है, इनका कहीं कुछ अता पता नहीं। इनको न तो समाज से मतलब है, न तो जात से मतलब है, न हिंदू और मुसलमान से मतलब है, मतलब सिर्फ है अपना परिवार। साल में ये राज किए। इनका हॉस्पिटल से कमीशन जाता है, इनका ब्लॉक से कमीशन जाता है, यहाँ से थाना से कमीशन जाता है, डीएसपी साहब भी इनको कमीशन देते हैं। ये मामला है इनका, इनको जनता से मतलब नहीं है। मनोरमा देवी भी यहाँ 6 साल एमएलसी रही है। उनके पति जो है आपके बिनी यादव अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, वो भी आपके 6 साल रहे हैं। दोनों का एक भी काम बेला में कोई बता दे जो कहीं एक भी सबूत नहीं, कोई काम नहीं है। जनता कहीं ना कहीं जनता दोनों से त्राहिमाम है। जनता चाहती है कि बेला का बदलाव हो, बिहार का बदलाव हो, जन स्वराज का सरकार बने, यही जनता का संदेश है। जो एमपी अभी मौजूद हैं जीतन राम मांझी जी, जैसा कि हम सुन रहे हैं 120 करोड़ शायद बीथोबियर बांध के लिए पास हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम इसको पास करवाने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम सारा प्रयास इस 8 महीने में करेंगे और पहले भी किया है। दूसरी बात यह है कि अगर 25 में सरकार बन गई तो बीथोबियर बांध मुस्तैदी के साथ उसको बनवाएंगे। आपके नीतीश जी की सरकार है, ये आपके 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं, ये पेंशन को आपको बढ़ाकर 2,000 रुपया किया जाएगा। और जदयू के लोग हो या राजद के लोग हो, पैसा लुट करके राज कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। चाहे अभी जदयू के मंत्री देख लीजिए, अशोक चौधरी शायद आए हुए हैं, उनसे पूछा जाए एक बार, मीडिया वाले पूछें कि आप अपने समाज के लिए बिहार में अभी तक क्या किया है। अपने तो राज कर रहे हैं, नीतीश जी के बगल में है, जितना माल कमाना है कमा रहे हैं, जबरदस्त कमा रहे हैं। इसीलिए सटे हुए कि जितना माल बटोरना है बटोर लो। और देखिए उनको और चौधरी समाज से कहीं कोई नेता नहीं मिला था, अपनी बेटी को लड़वाए और लोकसभा में भेजे। परिवार बात। नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक और आप देख रहे हैं जन स्वराज टीवी गया। चुनावी सरगर्मी तेज है और मैं उपस्थित हूं बेलागंज विधानसभा में। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे उपचुनाव है और उपचुनाव में तमाम पार्टियों से लोग खड़े हैं। वैसे ही जन स्वराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद साहब जन स्वराज से लड़ रहे हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि जन स्वराज कड़ी टक्कर देगी। और एनडीए गठबंधन के तरफ से मनोरमा देवी उतरी हुई हैं चुनाव क्षेत्र में। और वहीं आरजेडी से अगर देखें तो सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव उतरे हुए हैं और जन स्वराज की तरफ से मोहम्मद अमजद साहब उतरे हुए हैं। चुनावी सरगर्मी कैसी होगी, आइए उनसे बात करते हैं। जन स्वराज के उम्मीदवार सर जुड़ चुके हैं। सर बताइए, ये चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, अब उपचुनाव का माहौल है, त्रिकोणीय युद्ध घोषणा हो चुकी है, एक तरफ आरजेडी और जेडीयू अपने उम्मीदवार भी उतार चुके हैं, तो जन स्वराज कैसे टक्कर दे पाएगी इन दोनों को? पहला तो हम आपको शुक्रिया, दूसरा ये बताना चाह रहे हैं कि अब त्रिकोणीय तो अब रहा नहीं। अब डायरेक्ट लड़ाई है मनोरमा के साथ, जो जदयू के कैंडिडेट सुरेंद्र यादव कोसों दूर है, इनका कहीं कुछ अता पता नहीं है। यहाँ के जो 35 साल से राज कर रहे थे उनका अता पता नहीं है, और इसलिए अता पता नहीं है कि इनका विकास आप देख लीजिए पूरे बेला में, कहीं आपके न रोड मिलेगा, न गली मिलेगा, न नाली मिलेगा, न आपासी का मामला मिलेगा या शिक्षा का मामला मिले, हॉस्पिटल जो है आपके ब्लॉक का मामला, सारा मामला खत्म है। ये कंप्लीट 35 साल में ये राज किए। इनका हॉस्पिटल से कमीशन जाता है, इनका ब्लॉक से कमीशन जाता है, यहाँ से थाना से कमीशन जाता है, डीएसपी साहब भी इनको कमीशन देते हैं। ये मामला है इनका। इनको जनता से मतलब नहीं है। ये कंप्लीट एक यहाँ पर जो है आपके राजा के टाइप में, अंग्रेज के टाइम में राज करते थे। यहाँ आपके गोपाल शरण जी, मिसाल पड़ता है उनका कि क्या गोपाल शरण है, कैप्टन गोपाल शरण, वैसा ही इनका जो है वही नवाबी ठाठ है और गोपाल शरण के रूप में ये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो क्या यादवों का और मुसलमानों का वोट इस बार जन स्वराज को जाएगा, कहीं बटेंगे नहीं? देखिए, यादव समाज का पहले भी 10 में 5 में हम आपके 4 से 5 हजार वोट लिया है, इस बार भी 5 से 7 हजार वोट हम लेंगे। इसलिए कि जनता के बीच में हम रहते हैं और जमीनी काम करते हैं। जहां तक कि आपके मनोरमा देवी का है, मनोरमा देवी भी यहाँ 6 साल एमएलसी रही है। उनके पति जो है आपके बिनी यादव अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, वो भी आपके 6 साल रहे हैं। दोनों का एक भी काम बेला में कोई बता दे जो कहीं
एक भी सबूत नहीं, कोई काम नहीं है। जनता कहीं ना कहीं जनता दोनों से त्राहिमाम है। जनता चाहती है कि बेला का बदलाव हो, बिहार का बदलाव हो, जनसुराज का सरकार बने, यही जनता का संदेश है। ये जनसुराज आएगी तो बेलागंज की जनता को क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा? जनसुराज आएगी तो बेलागंज में 2025 अभी सरकार हमरा नहीं, अभी तो हम इतने वादा कर सकते हैं कि आपासी का मामला जो है, एक भी आहर, पैन, तालाब सब बर्बाद है। 35 साल में सारा के सारा खत्म हो गया है। तो इसको सबसे पहले इसका हम खुदाई करेंगे। इसका खुदाई इसलिए करावेंगे कि ताकि आपासी का मामला मेरा ठीक हो। दूसरा मामला है, यहाँ पर बगल में नदी है, नदी का बालू इसी राज्य में, वो चाहे राजद का हो या जदयू का हो, इस राज्य में पूरा बालू नदी से उठा लिया गया। उसी से हम लोग का पानी आता था, पैन से। अब 10 फीट गड्ढा हो गया है, अब पानी वहां से नहीं आता है। तो ये आपके, अगर यहाँ के जो एमपी अभी मौजूद हैं जीतन राम मांझी जी, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि 120 करोड़ शायद बिथोबियर बांध के लिए पास हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो हम इसको पास करवाने का कोशिश करेंगे। इसलिए कि सरकार मेरा नहीं है, हो सकता है मेरी बात माने, न भी मान सकता है, लेकिन उसके लिए हम सारा प्रयास इस 8 महीने में करेंगे और पहले भी किया है। दूसरी बात यह है कि अगर 25 में सरकार बन गई तो बिथोबियर बांध मुस्तैदी के साथ उसको बनवाएंगे। अब उतना ही नहीं, एक इधर कले ये के तरफ से आपके सोन नदी से एक नहर आ रहा है जो बीच में कहीं फंसा हुआ है, वो नहर को ले जाकर के इसमें आपके फलगों में उसको गिरवाएंगे ताकि सालों भर इस नदी में पानी रहे और उससे हम लोग की आपासी हो। और यही बेला ही नहीं, बगल में अतरी है, पीछे में आपके मखदुमपुर है, सारा का पानी का व्यवस्था हो। जब सिंचाई का मामला दुरुस्त हो जाएगा तो उसमें हिंदू और मुसलमान पानी, ऐसा नहीं कि हिंदू के खेत में जाएगा और मुस्लिम के खेत में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि भूमियार के खेत में जाएगा और यादव के खेत में नहीं जाएगा, सारे लोग के खेत में जाएगा और सारे के हित के लिए हम काम करेंगे। तो क्या जनता इस बार जात पात से ऊपर उठकर वोट करेगी, विकास को वोट करेगी? जनता जग चुकी है, जनता जात के फेर में नहीं है, जनता आपके हिंदू और मुसलमान के फेर में नहीं है। इसलिए कि भाजपा वाले लोग जात बात की बात करते हैं। अभी एक रिपोर्ट मिला रास्ते में कि सुरेंद्र यादव का कहीं कोई रीमर उड़ा रहा है कि जन स्वराज का कैंडिडेट हमारे पक्ष में बैठ जाएगा। तो आज इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सुरेंद्र यादव मेरे पक्ष में बैठ सकता है, हम उसके पक्ष में नहीं बैठ सकते। मतलब आप सुरेंद्र यादव को जन स्वराज में ले आइएगा? हम बता रहे हैं कि हम उन लोग के जैसा लुटेरा तो नहीं है, एक साधारण परिवार के बेटा हैं। जनता को क्या संदेश डायरेक्ट आप देना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जनता एक बार 8 महीने का ये मामला है, एक बार हम पे भरोसा करे। जो 35 साल में ये काम नहीं किया है, वो काम इस 8 महीने में हम जिस रेस से ले जाएंगे, काम का जो रेशियो होगा वो देख लेगा लोग कि आने वाला समय में ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ये हम 8 महीने में दिखा देंगे। मतलब 8 महीने में हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं कि इसलिए कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, कुछ तो सोचते सोचते निकल जाएगा, लेकिन रेशियो हम दिखा देंगे कि किस टाइप से हम काम कर रहे हैं। जनता को भरोसा हम पे जम जाएगा और अगली बार, अभी अगर हम 20,000 से जीतते हैं तो अगली बार हमको 50,000 से लोग जिताने का काम करेंगे। शिक्षा पे जन स्वराज का मतलब कि क्या विचार है? शिक्षा के बारे में जन स्वराज क्या सोचती है? तो हमारे पार्टी का सबसे बड़ा विचार नहीं बल्कि ये है, मैनिफेस्टो में है कि अगर सरकार बनती है 25 में तो हर एक ब्लॉक में नेतरहाट टाइप का 1 से 2 या 3 स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें यहाँ किसान का बच्चा हो, गरीब मजदूर का बच्चा हो, उसमें पढ़ने का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि जो 15 साल तक के बच्चा का पढ़ाई हमारी पार्टी, हमारी सरकार फ्री देगी। अच्छा, रोजगार के बारे में? रोजगार की बात जहाँ तक है, 10 से 15 हजार कमाने के लिए बिहार छोड़कर बाहर जाना नहीं पड़ेगा। 25 जब सरकार हमारी बन जाती है तो 25 में सरकार बनेगी, 6 महीना के अंदर इसका व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। अच्छा, बुजुर्गों के बारे में जन स्वराज क्या सोचती है? बुजुर्गों की बात अभी जो है आपके नीतीश जी की सरकार है, ये आपके 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं, ये पेंशन को आपके बढ़ाकर 2,000 रुपया किया जाएगा। दूसरी बात ये है, सरकार चाहे आपके लालू का हो या नीतीश का हो, गरीब का बच्चा या गरीब के लोग, वृद्ध लोग हों या विधवा हों, इसके लिए कोई सोचा उचा नहीं आज तक। गरीब लोग कराह रहा है, आप देख लीजिएगा। और जदयू के लोग हो या राजद के लोग हो, पैसा लुट करके राज कर रहे हैं, यही तो हो रहा है।
चाहे अभी जदयू के मंत्री देख लीजिए, अशोक चौधरी शायद आए हुए हैं, उनसे पूछा जाए एक बार, मीडिया वाले पूछें कि आप अपने समाज के लिए बिहार में अभी तक क्या किया है, पूछिएगा मेरे बारे में कि वो सवाल कर रहे हैं कि आप क्या किए हैं अपने समाज के लिए बता दें। अपने तो राज कर रहे हैं, नीतीश जी के बगल में हैं, जितना माल कमाना है कमा रहे हैं, जबरदस्त कमा रहे हैं, इसीलिए सटे हुए कि जितना माल बटोरना है बटोर लो। और देखिए उनको और चौधरी समाज से कहीं कोई नेता नहीं मिला था, अपनी बेटी को लड़वाए और लोकसभा में भेजे। परिवारवाद, इनको न तो समाज से मतलब है, न तो जात से मतलब है, न हिंदू और मुसलमान से मतलब है, मतलब सिर्फ है अपना परिवारवाद चला रहे। आपने कहा कि हमारी लड़ाई सीधे जेडीयू से है, तो मतलब आरजेडी टक्कर में नहीं है? आरजेडी अगर कहीं टक्कर में है तो आप लोग सर्वेक्षण करके बता दीजिए, आप ही लोग से हम कहेंगे। आप लोग जो है इसका सर्वेक्षण कर लीजिए और बता दीजिएगा हमको, उसके बाद पूछिएगा कि आप बोल रहे थे वो गलत है।